नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का रियल एग्जाम प्लेटफॉर्म में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। मैथ में हमारा टॉपिक है टाइम एंड डिस्टेंस। उसमें हमने कुछ क्वेश्चन कर लिए थे, उसी बेस पे कुछ क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन करते हैं। इस क्वेश्चन का आप सभी आंसर कीजिए। क्वेश्चन क्या है कि दो रेलगाड़ियों की लंबाई 4 और 3 के अनुपात में है। दो रेलगाड़ियों की लंबाई 4 और 3 के अनुपात में है तथा उनकी चाल का अनुपात 5 और 4 है। उनकी चाल का अनुपात 5 और 4 है। एक खंभे को पार करने में लिए गए समय का अनुपात क्या होगा? यानी कि दोनों रेलगाड़ियों द्वारा एक खंभे को पार करने में लिए गए समय का रेशियो क्या होगा? इस क्वेश्चन को बनाइए आप पहले। ये आज का पहला क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन कीजिए। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन में दे रखा है कि दो रेलगाड़ियां हैं, फर्स्ट और सेकंड, दो रेलगाड़ियां हैं। उनके डिस्टेंस का रेशियो बता रखा है। उनकी डिस्टेंस यानी उनकी लंबाई कितनी है, लंबाई किस रेशियो में? 4 और 3 के अनुपात में, 4 और 3 के अनुपात में। उनकी स्पीड, उनकी चाल किस रेशियो में? उनकी चाल बता रखा है कि उन दोनों की चाल 5 और 4 के अनुपात में है, 5 और 4 के अनुपात में। निकालना क्या है हमें? टाइम का रेशियो निकालना है, टाइम का रेशियो निकालना है। तो यदि दूरी के रेशियो को, उसके डिस्टेंस के रेशियो को यदि स्पीड के रेशियो से डिवाइड कर दिया जाए तो किसका रेशियो होगा? टाइम का रेशियो होगा। क्लियर है? यानी कि यदि डिस्टेंस के रेशियो को स्पीड के रेशियो से डिवाइड कर दिया जाए तो किसका रेशियो आता है? टाइम का रेशियो आता है। तो मैं इसे डिवाइड करता हूं। यदि डिस्टेंस के रेशियो को स्पीड के रेशियो से डिवाइड कर दिया जाए तो टाइम का रेशियो आता है। तो टाइम का रेशियो क्या आएगा? यहाँ से 4 और 5, यहाँ से क्या आएगा? 3 और 4। ये इसका टाइम का रेशियो है। अब क्या करते हैं कि टाइम का रेशियो निकालने के लिए क्या करेंगे? नीचे 5 है और 4 है, या तो इन दोनों का एलसीएम ले लो आप, या तो इन दोनों का एलसीएम ले लो। तो 5 और 4 का एलसीएम लेता हूं तो कितना आएगा? 20 आएगा। तो इस फर्स्ट को मैं 20 से मल्टीप्लाई कर दूंगा और इसको 20 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। कितना आएगा? ये 16 आ जाएगा और ये कितना आएगा? ये 15 आ जाएगा। क्लियर है? या फिर आप क्या करो, इस 5 को इससे मल्टीप्लाई कर दो और इस 4 को इससे मल्टीप्लाई कर दो। या तो आप इन दोनों का एलसीएम ले लो, जो एलसीएम आएगा उससे इनको मल्टीप्लाई कर दो, फिर उनका टाइम का रेशियो आ जाएगा। या फिर आप जो इनके बटे में जो नीचे लग रहा है उसको एक दूसरे से विपरीत मल्टीप्लाई कर दो, फिर टाइम का रेशियो आ जाएगा। क्लियर है? क्वेश्चन को एक बार फिर से देखते हैं। क्वेश्चन क्या बोलता है कि दो रेलगाड़ियां हैं, उनकी लंबाई का रेशियो 4 और 3 के अनुपात में, उनकी स्पीड का रेशियो 5 और 3 के अनुपात, 5 और 4 के अनुपात में, 5 और 3 के अनुपात में। यानी कि डिस्टेंस का रेशियो 4 और 3 के अनुपात में, स्पीड का रेशियो 5 और 4 के अनुपात में। क्वेश्चन क्या पूछता है? उनकी टाइम का रेशियो क्या होगा? दोनों एक खंबे को पार करते हैं तो उनकी टाइम का रेशियो क्या होगा? तो खंबे को पार करते हो तो क्या होगा? खंबे की कोई तो कोई डिस्टेंस होगी नहीं, यानी कि किसी खंबे पोल को पार करते हैं तो पोल की कोई डिस्टेंस होगी नहीं। तो डिस्टेंस किसकी होगी? ट्रेनों की होगी। दोनों ट्रेनों की डिस्टेंस होगी, ट्रेनों की लंबाई होगी। तो उनका रेशियो 4 और अनुपात 3 के अनुपात में लंबाई का रेशियो, स्पीड का रेशियो दे रखा है। टाइम का रेशियो निकालने के लिए क्या करेंगे? जो उनकी लंबाई का रेशियो है, उनकी डिस्टेंस का रेशियो है, उसे स्पीड के रेशियो से डिवाइड करते हैं तो टाइम का रेशियो होगा। तो इसे डिवाइड करता हूं तो कितना आएगा? 4 और 5, ये 3 और 4 होगा, यानी कि 4/5 होगा और 3/4 होगा। तो कैसे निकालते हैं? या तो आप 5 और 4 इन दोनों का एलसीएम ले लो। दोनों का एलसीएम लेता हूं तो कितना आएगा? 20 आएगा। तो इन दोनों को 20 से मल्टीप्लाई कर दो। यदि फर्स्ट को मैं 20 से मल्टीप्लाई करता हूं तो 16 आता है और दूसरे को मैं 20 से मल्टीप्लाई करता हूं तो 15 आता है। यानी कि उनके टाइम का जो रेशियो होगा 16 और 15 के अनुपात में होगा। या फिर आप क्या करो, जो इनके बटे में एक दूसरे के विपरीत इन्हें क्रॉस करके मल्टीप्लाई कर दो, फिर भी वही आंसर आएगा 16 और 15 के अनुपात में। क्लियर है? अब इसी टाइप का एक और क्वेश्चन करते हैं। उस क्वेश्चन का आंसर सबसे पहले आप निकालो, फिर उस क्वेश्चन को मैं समझाने की कोशिश करता हूं। सेम क्वेश्चन है, सेम प्रोसेस करनी होगी। चलिए, तो जो अगला क्वेश्चन है उस क्वेश्चन का आंसर कीजिए आप। तो चलिए इस क्वेश्चन को बनाइए आप। क्वेश्चन आप सभी को दिखाई दे रहा होगा, सिर्फ संख्याएं विपरीत है, क्वेश्चन सेम है। इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन कीजिए।
क्वेश्चन क्या है कि दो रेलगाड़ियों की लंबाई 8 और 7 के अनुपात में है। दो रेलगाड़ियां हैं, उनकी लंबाई का रेशियो 8 और 7 के अनुपात में है तथा उनकी चाल का अनुपात 3 और 2 के अनुपात में, यानी कि उनकी स्पीड का रेशियो दे रखा है 3 और 2 के अनुपात में। दोनों रेलगाड़ियां एक खंबे को पार करती हैं, तो दोनों रेलगाड़ियां उस खंबे को पार करती हैं तो उनके समय का अनुपात क्या होगा, दोनों रेलगाड़ियों का समय का रेशियो क्या होगा। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर कीजिए। सेम क्वेश्चन है, जो क्वेश्चन अभी हम लोगों ने बनाया था उसी टाइप का क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का पहले आप आंसर कीजिए। क्वेश्चन बनाइए। तो आप सभी ने क्वेश्चन बना लिया होगा। इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन करते हैं। क्वेश्चन में क्या बोलता है कि डिस्टेंस का रेशियो देता है कि उनकी लंबाई का रेशियो किस अनुपात में है, फर्स्ट और सेकंड, यानी दो रेलगाड़ियां उनकी लंबाई का रेशियो 8 और 7 के अनुपात में, 8 और 7 के अनुपात में। आगे क्या बोलता है, आगे बोलता है कि उनकी चाल, उनकी स्पीड का रेशियो बताता है वो 3 और 2 के अनुपात में, 3 और 2 के अनुपात में। क्लियर है। हमें निकालना क्या है, हमें टाइम का रेशियो निकालना है। तो टाइम का रेशियो, तो क्या करते हैं कि टाइम का रेशियो हमें निकालना है। तो टाइम का रेशियो के लिए क्या करेंगे, डिस्टेंस को यदि डिस्टेंस के रेशियो को यदि स्पीड के रेशियो से, डिस्टेंस के रेशियो को यदि स्पीड के रेशियो से डिवाइड करते हैं तो टाइम का रेशियो आएगा। तो मैं क्या करता हूं, मैं टाइम का रेशियो निकालने के लिए डिवाइड करूंगा तो कितना आएगा, ये 8/3 होगा और ये कितना होगा, ये 7/2 होगा। यहां तक क्लियर है। अब क्या करते हैं, अब क्या करते हैं कि 3 और 2 का या तो इनका एलसीएम ले लो या फिर 8 को 2 से मल्टीप्लाई करके लिख दो, 3 को 7 से मल्टीप्लाई करके लिख दो। हम क्या करते हैं, इन दोनों का एलसीएम लेते हैं। तो 3 और 2 का एलसीएम लूंगा तो कितना आएगा, ये 6 होगा। तो मैं क्या करता हूं, फर्स्ट वाले को 6 से मल्टीप्लाई करता हूं और दूसरे को भी 6 से मल्टीप्लाई करता हूं। तो ये कितना आएगा, इसे मैं 6 से मल्टीप्लाई करूँ तो ये 3 से 2 बार डिवाइड होगा तो ये कितना होगा, ये 16 होगा। और ये कितनी बार डिवाइड होगा, ये 2 से 6 3 बार डिवाइड होगा, ये 21 होगा। यानी कि उन दोनों के टाइम का जो रेशियो होगा, दोनों के जो टाइम का जो रेशियो होगा वो 16 और 21 के अनुपात में होगा। क्लियर है। दोनों के टाइम का रेशियो 16 और 21 के अनुपात में होगा। एक बार फिर से क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि दो ट्रेनें हैं, दोनों की लंबाई का रेशियो 8 और 7 के अनुपात में, दोनों ट्रेनों के लंबाई का रेशियो 8 और 7 के अनुपात में। आगे क्वेश्चन क्या बोलता है कि उनकी गति, उनकी चाल का, दोनों ट्रेनों की चाल का रेशियो 3 और 2 के अनुपात में, 3 और 2 के अनुपात में। हमें क्या पूछ रहा है क्वेश्चन में, हमें पूछ रहा है कि दोनों के टाइम का रेशियो क्या होगा यदि दोनों एक खंबे को पार करें, यानी कि ट्रेनें एक खंबे को पार करती हैं और उनके टाइम का रेशियो हमें निकालना है। यहाँ पे क्या निकल रहा है, ये इनका डिस्टेंस का रेशियो, ये टाइम का रेशियो है। तो यदि डिस्टेंस के रेशियो को, यदि डिस्टेंस के रेशियो को मैं स्पीड के रेशियो से, डिस्टेंस के रेशियो को यदि मैं स्पीड के रेशियो से डिवाइड करता हूं तो किसका रेशियो होगा, तो टाइम का रेशियो होगा। तो टाइम का रेशियो कितना होगा, 8/3 और 7/2। अब इसे निकालने के लिए क्या करेंगे, 3 का और 2 का एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, 6 आएगा। तो फर्स्ट वाले को 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, सेकंड वाले को 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना आएगा, ये 16 और 21। यानी कि दोनों ट्रेनों का समय का जो रेशियो होगा 16 और 21 के अनुपात में होगा। क्लियर है। इस तरह के सभी क्वेश्चन आप सभी कर लोगे। अगला क्वेश्चन करते हैं। अब अगले टाइप का क्वेश्चन में थोड़ा सा डिफरेंस है, इसी टाइप का क्वेश्चन है वो भी वैसे तो, लेकिन क्वेश्चन में थोड़ा सा डिफरेंस है। तो आप बनाइए पहले इस क्वेश्चन को, फिर मैं समझाने की कोशिश करता हूं। चलिए, जो अगला क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन कीजिए। चलिए क्वेश्चन बनाइए। क्वेश्चन है कि एक साइकिल चालक ने एक निश्चित गति से एक निश्चित दूरी तय की। एक पैदल व्यक्ति उसकी आधी दूरी दुगने समय में तय करता है, तो साइकिल चालक व पैदल व्यक्ति की गति का जो रेशियो क्या होगा, जो इनका रेशियो आएगा गति का, वो रेशियो हमें निकालना है। चलिए क्वेश्चन का आंसर कीजिए। जो व्यक्ति साइकिल से चलता है, उसकी क्या है, उसकी डिस्टेंस कांस्टेंट है और गति कांस्टेंट है। उनकी स्पीड और
डिस्टेंस क्या निश्चित बता रखा है। तो इसमें आप जो आपको लगे, जो आपके जचे वो संख्या मान सकते हो। आपकी मर्जी के अनुसार आप कुछ भी संख्या मान सकते हो। बस सिर्फ कंडीशन क्वेश्चन की होनी चाहिए, इसमें कंडीशन क्वेश्चन की होनी चाहिए और जो आपको अच्छा लगे वो संख्या मान सकते हो। तो चलिए इस क्वेश्चन को बनाइए, आप इस क्वेश्चन का आंसर कीजिए। एक व्यक्ति साइकिल से चलता है, एक व्यक्ति पैदल चलता है। एक व्यक्ति साइकिल से चलता है, उसकी स्पीड और उसकी डिस्टेंस निश्चित है, यानी कि उसकी स्पीड और उसकी डिस्टेंस निश्चित है। अब जो व्यक्ति क्या करता है, जो व्यक्ति पैदल चलता है, जो व्यक्ति पैदल चलता है, वो जो व्यक्ति साइकिल से चलता है उसकी आधी दूरी तय करता है और कितने समय में तय करता है, उसके दुगने समय में तय करता है, उसके दुगने समय में तय करता है। अब क्वेश्चन क्या बोलता है कि उनकी गति का अनुपात क्या है, उनकी गति का रेशियो क्या हो। चलिए तो क्वेश्चन कीजिए आप, इस क्वेश्चन का आंसर निकालिए। चलिए क्वेश्चन बनाइए। चलिए क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन क्या करते हैं कि दो व्यक्ति हैं, एक साइकिल से चलता है और एक पैदल चलता है, एक पैदल चलता है। और क्या बोलता है, उनकी डिस्टेंस स्पीड और टाइम, डिस्टेंस स्पीड और टाइम, डिस्टेंस स्पीड और टाइम, ये चीज दे रखी है। डिस्टेंस क्या है, फर्स्ट व्यक्ति के बारे में क्या बोलता है, फर्स्ट व्यक्ति के बारे में, जो व्यक्ति साइकिल से चलता है उसके बारे में बोलता है कि वो निश्चित दूरी और निश्चित गति से चलता है, निश्चित दूरी निश्चित गति से चलता है। और दूसरा व्यक्ति के बारे में क्या बोलता है, जितनी दूरी साइकिल से चलता है पहला व्यक्ति, उससे आधी दूरी तय करता है। तो यदि ये दो दूरी चलता है, 2 यूनिट दूरी चलता है, ये व्यक्ति जो साइकिल से चलता है यदि वो 2 यूनिट दूरी चलता है, तो जो द्वितीय व्यक्ति यानी जो दूसरा व्यक्ति है वो यदि पैदल चलेगा तो कितनी दूरी तय करेगा, आधी दूरी तय करेगा, यानी कि उसकी 1 यूनिट तय करेगा। इसका रेशियो क्या होगा, 2 और 1 के अनुपात में होगा, 2 और 1 के अनुपात में होगा। आगे क्या बोलता है, आगे क्या बोलता है क्वेश्चन कि दुगने समय में तय करता है। ये क्या करता है, इसे दुगने समय में तय करता है। तो यदि ये 1 यूनिट का समय लेता है, ये 1 यूनिट का समय लेता है, तो ये क्या करेगा, 2 यूनिट का समय लेगा। क्लियर है। क्वेश्चन को एक बार फिर से देखते हैं। क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि एक व्यक्ति साइकिल से चलता है और एक व्यक्ति पैदल चलता है। जो व्यक्ति पैदल चलता है, जो क्या करता है, जो व्यक्ति साइकिल से चलता है उसकी आधी दूरी तय करता है और कितने समय में तय करता है, उसके दुगने समय में। तो मैं मानता हूं कि जो व्यक्ति साइकिल से चलता है, जो व्यक्ति साइकिल से चलता है, दो यूनिट चलता है, वो 2 यूनिट चलता है, तो उसकी आधा यूनिट कितना होगा, 1 यूनिट होगा। यानी कि जो व्यक्ति पैदल चलता है वो 1 यूनिट चलता है। आगे क्वेश्चन क्या बोलता है, वो 1 यूनिट चलने में कितना समय लेता है। 1 यूनिट चलने में पहले व्यक्ति जो साइकिल से चलता था उससे दुगना समय लेता है। तो यदि साइकिल से चलने वाला व्यक्ति 1 यूनिट समय लेता है, 1 यूनिट समय लेता है, तो जो व्यक्ति पैदल चलता है वो कितना समय लेगा, 2 यूनिट समय लेगा, 2 यूनिट समय लेगा। अब निकालना क्या हमें, उनकी गति का रेशियो निकालना है कि उनकी गति का रेशियो क्या होगा। तो गति का रेशियो निकालने के लिए क्या करते हैं, आप सभी जानते हैं कि डिस्टेंस के बराबर क्या होता है। डिस्टेंस के बराबर यदि स्पीड को टाइम से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो क्या आता है, डिस्टेंस आएगा, डिस्टेंस आएगा। इस क्वेश्चन में क्या क्या दे रखा है हमें, क्या क्या गिवन है, हमारे पास डिस्टेंस का रेशियो है, टाइम का रेशियो है, स्पीड का रेशियो हमें निकालना है, स्पीड का रेशियो निकालना हमें। तो यदि मैं डिस्टेंस के रेशियो को स्पीड टाइम के रेशियो से डिवाइड कर दूं तो क्या आएगा, स्पीड का रेशियो होगा। डिस्टेंस के रेशियो को यदि टाइम के रेशियो से डिवाइड कर दिया जाए तो किसका रेशियो होगा, स्पीड का रेशियो होगा। क्लियर, ये बात आप सभी जानते होंगे। अब क्या करते हैं, अब हमें निकालने क्या है, हमें स्पीड निकालनी है कि उन दोनों की स्पीड किस रेशियो में होगी। तो स्पीड निकालने के लिए क्या करते हैं कि डिस्टेंस को मैं टाइम से डिवाइड करता हूँ, डिस्टेंस को मैं टाइम से डिवाइड करता हूँ, तो क्या आएगी, उनकी स्पीड होगी, उनकी स्पीड होगी। क्लियर है। अब स्पीड को निकालने क्या करते हैं, नीचे कितना है, ये 1 यूनिट है, नीचे यहाँ पे 2 यूनिट है, यानी कि उनकी स्पीड किस रेशियो में, 2/1 और 1/2।
2/1 और 1/2। अब इन्हें हम सरलीकरण रूप में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, 1 और 2, 1 और 2 का एलसीएम लूंगा तो कितना आएगा, 2 आएगा। तो फर्स्ट वाले को मैं 2 से मल्टीप्लाई करता हूं, सेकंड वाले को भी मैं 2 से मल्टीप्लाई करता हूं, तो ये कितना होगा, ये कितना होगा, स्पीड का रेशियो क्या आएगा, यहाँ से ये 4 होगा, ये 4 होगा और ये क्या होगा, ये 1 होगा। यानी कि उनकी स्पीड का जो रेशियो होगा 4 और 1 के अनुपात में होगा, 4 और 1 के अनुपात में होगा। क्वेश्चन को एक बार फिर से समझने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन क्या बोलता है, क्वेश्चन क्या बोलता है कि एक व्यक्ति साइकिल से चलता है, एक निश्चित दूरी निश्चित गति से चलता है, निश्चित दूरी निश्चित गति से चलता है। क्लियर है। आगे क्वेश्चन क्या बोलता है कि एक व्यक्ति पैदल चलता है, एक व्यक्ति पैदल चलता है, एक व्यक्ति पैदल चलता है और वो उसकी आधी दूरी, इस जो व्यक्ति साइकिल से चलता है उसकी आधी दूरी दुगने समय में तय करता है, दुगने समय में तय करता है। तो मैंने क्या माना, आपको जो अच्छा लगे वो मान सकते हो आप। मैंने माना कि पहला व्यक्ति जो साइकिल से चलता है वो 2 यूनिट दूरी चलता है, 2 यूनिट दूरी चलता है। तो जो व्यक्ति पैदल चलता है वो उसकी आधी दूरी कवर करेगा, तो कितना यूनिट चलेगा, वो 1 यूनिट चलेगा। इसी प्रकार वो 1 यूनिट चलने में कितना समय लेता है, क्वेश्चन बोलता है कि जो व्यक्ति साइकिल से चलता है उससे दुगना समय लेता है। तो साइकिल से चलने वाला व्यक्ति यदि 1 यूनिट समय लेता है तो जो व्यक्ति पैदल चलता है वो कितना समय लेगा, वो 2 यूनिट समय लेगा, 2 यूनिट समय लेगा। निकालना क्या हमें, उनके स्पीड का रेशियो निकालना है, उनकी स्पीड का रेशियो निकालना है। तो स्पीड का रेशियो निकालने के लिए क्या करेंगे, डिस्टेंस को यदि टाइम से डिवाइड कर देंगे तो स्पीड का रेशियो होगा। तो मैं यदि 2 को 1 से डिवाइड करता हूं तो कितना आएगा, 2/1। इसी प्रकार 1 को यदि मैं 2 से डिवाइड करता हूं तो 1/2 होगा। अब 1 और 2 का एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, 2 आएगा। तो फर्स्ट वाले को मैं 2 से मल्टीप्लाई करता हूं, दूसरे को भी 2 से मल्टीप्लाई करता हूं, तो उनके क्या होगा, उनकी स्पीड का रेशियो होगा किस अनुपात में होगा, 4 और 1 के अनुपात में। यानी कि उनकी स्पीड का रेशियो 4 और 1 के अनुपात में होगा। क्लियर है। एक क्वेश्चन और इसी टाइप का बनाते हैं। तो अगला क्वेश्चन आप बनाइए, सेम प्रोसेस होगी, सेम क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को आप बनाइए पहले। चलिए क्वेश्चन का आंसर कीजिए। क्वेश्चन बनाइए। क्वेश्चन है कि एक कार चालक ने एक निश्चित गति से एक निश्चित दूरी तय की। साइकिल चालक उसकी आधी दूरी दुगने समय में तय करता है और कार चालक व साइकिल चालक व्यक्ति की गति का अनुपात क्या होगा। चलिए क्वेश्चन बनाइए। क्वेश्चन में दे रखा है कि एक कार चालक है और एक साइकिल चालक है। कार चालक निश्चित दूरी निश्चित गति से तय करता है, निश्चित दूरी निश्चित गति से तय करता है। साइकिल चालक क्या करता है, जितनी गति कार से चलता है, जितनी गति कार वाला चलता है उससे आधी दूरी तय करता है, उससे आधी दूरी चलता है और उसे जितना समय कार वाला लेता है उससे दुगना समय लेता है साइकिल वाला। क्वेश्चन क्या बोलता है, क्वेश्चन बोलता है कि उनकी गति का रेशियो क्या होगा, उनकी गति का रेशियो क्या होगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर कीजिए आप। तो आप सभी ने क्वेश्चन कर लिया होगा। अब इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन करते हैं। क्या करते हैं कि एक व्यक्ति कार से चलता है, एक व्यक्ति साइकिल से चलता है। उनकी डिस्टेंस दे रखी है, टाइम दे रखी है और हमें स्पीड निकालना है। डिस्टेंस है, टाइम है और स्पीड निकालना हमें। तो क्या करता है कि जितनी दूरी फर्स्ट व्यक्ति चलता है उससे आधी दूरी सेकंड व्यक्ति चलता है। यानी कि जितनी दूरी कार वाला चलता है उससे आधी दूरी साइकिल वाला चलता है। तो यदि कार वाला व्यक्ति 2 यूनिट दूरी चलता है तो साइकिल से 1 यूनिट चलेगा, 1 यूनिट चलेगा। आगे क्या बोलता है कि जो व्यक्ति साइकिल से चलता है वो कार वाले व्यक्ति से दुगना समय लेता है। तो यदि कार वाला व्यक्ति 1 यूनिट समय लेता है तो साइकिल से चलने वाला व्यक्ति दुगना समय लेगा, साइकिल से चलने वाला व्यक्ति दुगना समय लेगा। ये बातें क्लियर है। हमें अब निकालना क्या है कि उन दोनों की गति का रेशियो क्या होगा, दोनों की गति का रेशियो क्या होगा। तो गति निकालने के लिए, उनकी स्पीड निकालने के लिए क्या करते हैं, डिस्टेंस को टाइम से डिवाइड करते हैं, डिस्टेंस के रेशियो को टाइम के रेशियो से डिवाइड कर देंगे। तो ये कितना होगा, ये 2 होगा, ये 1 होगा और ये 1 होगा, ये 2 होगा। क्लियर है। अब 1 और 2 का एलसीएम लेंगे। 1 और 2 का एलसीएम कितना होता है, 2 होता है। तो मैं इसको फर्स्ट वाले को 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा और इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो ये कितना आएगा, ये 4 होगा और ये 1 होगा, ये 1 होगा, ये 4 होगा और ये 1 होगा। अब यहाँ पे हमने यूनिट माना,
अब मैंने आपको ये बोला था कि आप कुछ भी संख्या मान सकते हो। अब मैं यहाँ पे ये कुछ संख्याएं मान के देखता हूँ कि आंसर क्या यही आता है क्या। कुछ संख्याएं मान के देखते हैं। तो क्वेश्चन क्या बोलता है कि जितनी दूरी फर्स्ट यानी कार वाला तय करता है उससे आधी दूरी साइकिल वाला तय करता है, उससे आधी दूरी साइकिल वाला तय करता है। तो मैं क्या करता हूँ कि डिस्टेंस क्या होगी, मैं कार से 10 किलोमीटर दूरी तय करने वाला मानता हूँ कि जो व्यक्ति कार से चलता है वो 10 किलोमीटर दूरी तय करता है। अच्छा, तो यदि ये 10 किलोमीटर दूरी तय करता है तो यदि साइकिल से चलने वाला कितनी दूरी तय करेगा, इसकी आधी दूरी तय करेगा। तो साइकिल से चलने वाला 5 किलोमीटर दूरी तय करेगा, साइकिल से चलने वाला 5 किलोमीटर दूरी तय करेगा। टाइम क्या बताता है, टाइम क्या बताता है, इनका टाइम क्या बोलता है, टाइम बोलता है कि वो क्या करता है कि जितना समय कार से चलने वाला व्यक्ति लेता है उससे दुगना समय कौन लेता है, उससे दुगना समय साइकिल से चलने वाला व्यक्ति लेता है। तो आप यहाँ पे भी आप कुछ भी संख्या मान सकते हो। तो यहाँ पे मैं क्या मानता हूँ, मैं मानता हूँ कि यदि ये 10 घंटा लेता है तो ये कितना समय लगेगा, दुगना समय लेगा, तो ये 20 घंटा लेगा, ये 20 घंटे लेगा। हमें निकालना क्या है, हमें स्पीड का रेशियो निकालना है, हमें स्पीड का रेशियो निकालना है। तो स्पीड का रेशियो निकालने के लिए क्या करेंगे, डिस्टेंस के रेशियो को टाइम के रेशियो से डिवाइड कर देंगे, डिस्टेंस के रेशियो को टाइम के रेशियो से डिवाइड करेंगे। तो डिस्टेंस कितना है, ये 10 किलोमीटर चलता है कितने समय में, 10 घंटे में। दूसरा कितना चलता है, 5 किलोमीटर चलता है कितने में, 20 घंटे में। अब हम इन्हें डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, ये कितनी बार कटेगा, ये 1 बार कटेगा, ये 4 बार कटेगा, यानी कि ये 1 होगा, ये 1/4 होगा, ये 1 होगा, 1/4 होगा। अब 4 इधर चले जाएगा, इसे सरलीकरण में करेंगे तो क्या होगा, 4 इधर चले जाएगा। तो स्पीड किस रेशियो में आएगी, स्पीड इनकी 4 और 1 के अनुपात में होगी, 4 और 1 के अनुपात में होगी। क्लियर है, यानी कि आप यहाँ पे कुछ भी संख्याएं मान सकते हो, बस कंडीशन क्वेश्चन की होनी चाहिए, कंडीशन क्वेश्चन की होनी चाहिए। संख्या आपको जो अच्छा लगे वो मान सकते हो, कंडीशन क्वेश्चन की होनी चाहिए। ठीक है, क्लियर है। अगला क्वेश्चन बनाते हैं। अब अगले क्वेश्चन का सॉल्यूशन कीजिए आप। चलिए अगले क्वेश्चन का सॉल्यूशन कीजिए। जो क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है इस क्वेश्चन को बनाइए आप। चलिए क्वेश्चन का सॉल्यूशन कीजिए। एक व्यक्ति पहले दो दिन में 4 और 5 के अनुपात में दूरी तय करता है तथा तीसरे दिन वह 60 किलोमीटर की दूरी तय करता है और दूसरे दिन वह 80 किलोमीटर की दूरी तय करता है। तो पहले व तीसरे दिन की दूरी का रेशियो क्या होगा, पहले और तीसरे दिन की दूरी का रेशियो क्या होगा। इस क्वेश्चन का आंसर कीजिए पहले आप। चलिए क्वेश्चन बनाइए। क्वेश्चन में 2 दिन की दूरी का रेशियो बता रखा है कि 2 दिन की दूरी का रेशियो है, और तीसरे दिन की दूरी बताता है कि तीसरे दिन 60 किलोमीटर चलता है। फिर आगे क्वेश्चन बोलता है कि दूसरे दिन उसने 80 किलोमीटर की दूरी तय की थी, दूसरे दिन उसने 80 किलोमीटर की दूरी कवर की थी। तो फर्स्ट और अंतिम यानी लास्ट वाले दिन, फर्स्ट और तीसरे दिन की दूरी का रेशियो क्या होगा। चलिए क्वेश्चन कीजिए आप। क्वेश्चन में क्या बोलता है कि 3 दिन की डिस्टेंस है, 3 दिन की उनकी डिस्टेंस है, 3 दिन की उनकी डिस्टेंस है। डिस्टेंस क्या बता कि पहले और दूसरे दिन की दूरी यानी उनकी डिस्टेंस का रेशियो 4 और 5 के अनुपात में, 4 और 5 के अनुपात में। तीसरे दिन का उसने रेशियो बता नहीं रखा। और क्वेश्चन क्या बोलता है कि तीसरे दिन वो बंदा 60 किलोमीटर की दूरी कवर करता है, 60 किलोमीटर की दूरी तय करता है। आगे क्वेश्चन क्या बोलता है, आगे क्वेश्चन बोलता है कि उसने दूसरे दिन 80 किलोमीटर की दूरी तय की थी, दूसरे दिन 80 किलोमीटर की दूरी तय की थी। तो यदि 5 यूनिट के बराबर वो 80 किलोमीटर चलता है, 5 यूनिट के बराबर यदि वो 80 किलोमीटर चलता है तो इसका कितना गुना है, ये इसका 16 गुना है, ये इसका 16 गुना है। तो 4 को यदि मैं 16 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो फर्स्ट वाले दिन की स्पीड आ जाए, फर्स्ट वाले दिन की उसकी डिस्टेंस आ जाएगी। तो 4 को यदि मैं 16 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो कितना आएगा, 16 चौक 64, यानी कि 64 किलोमीटर चलता है, 64 किलोमीटर चलता है। आगे क्वेश्चन क्या बोलता है कि फर्स्ट और तीसरे दिन, पहले और तीसरे दिन की
गति का रेशियो क्या होगा, गति का रेशियो क्या होगा? तो फर्स्ट दिन की गति कितनी, सॉरी स्पीड, वो डिस्टेंस का रेशियो क्या होगा? तो फर्स्ट दिन कितनी डिस्टेंस कवर करता है? वो 64 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर करता है, और तीसरे दिन वो 60 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर करता है। रेशियो बनाने के लिए इसे डिवाइड कर देंगे। किससे डिवाइड है? ये 4 से दोनों संख्याएं डिवाइड होंगी। यदि ये 4 से डिवाइड है तो ये कितनी बार जाएगा? ये 15 बार कटेगा, ये 16 बार। यानी कि फर्स्ट दिन और तीसरे दिन, पहले और तीसरे दिन की उनकी गति, उनकी दूरी का जो रेशियो होगा, उनकी दूरी का जो रेशियो होगा वो 16 और 15 के अनुपात में होगा। 16 और 15 के अनुपात में होगा। क्वेश्चन को एक बार फिर से देखते हैं। क्वेश्चन क्या बोलता है कि एक व्यक्ति 2 दिन दूरी चलता है, वो कितनी चलता है? 4 और 5 के अनुपात में। एक व्यक्ति 2 दिन तक दूरी 4 और 5 के अनुपात में चलता है। तीसरे दिन क्या बोलता है कि वो 60 किलोमीटर चलता है। तीसरे दिन वो 60 किलोमीटर चलता है। और आगे क्वेश्चन क्या बोलता है कि दूसरे दिन उसने 80 किलोमीटर की दूरी तय की थी। दूसरे दिन उसने 80 किलोमीटर की दूरी तय की थी। तो यदि 5 यूनिट का मान 80 किलोमीटर है तो 4 यूनिट का मान कितना होगा? 64 किलोमीटर होगा। यानी कि फर्स्ट दिन उसने 64 किलोमीटर दूरी तय की थी। क्वेश्चन आगे क्या बोलता है कि पहले दिन और तीसरे दिन की उनकी दूरी का रेशियो क्या होगा? उनकी दूरी का रेशियो क्या होगा? तो फर्स्ट दिन कितनी कवर करता है? वो 64 किलोमीटर। तीसरे दिन कितनी चलता है? वो 60 किलोमीटर। रेशियो बनाने के लिए क्या करेंगे? इसे 4 से डिवाइड कर देंगे। 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना होगा? ये 16 होगा और ये 15 होगा। यानी कि उनकी दूरी का जो रेशियो होगा पहले दिन और तीसरे दिन का कितना होगा? 16 और 15 होगा। अब एक क्वेश्चन और बनाते हैं इसी टाइप का, जो आज का अंतिम क्वेश्चन होगा। तो एक क्वेश्चन इसी टाइप का सेम क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का आंसर पहले आप कीजिए। चलिए क्वेश्चन बनाइए आप। इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन कीजिए। क्वेश्चन क्या है कि ए ट्रेन पहले 2 दिन 7 और 8 के अनुपात में दूरी तय करती है तथा तीसरे दिन वह ट्रेन 35 किलोमीटर की दूरी तय करती है। यदि ट्रेन दूसरे दिन 40 किलोमीटर की दूरी तय की हो तो पहले व तीसरे दिन की दूरी का अनुपात क्या होगा? सेम क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का आंसर कीजिए। 2 दिन पहले 2 दिन की दूरी का रेशियो दे रखा है। तीसरे दिन की दूरी बताता है कि तीसरे दिन कितनी दूरी तय करता है? 35 किलोमीटर। आगे बोलता है कि उसने दूसरे दिन 40 किलोमीटर दूरी तय की थी। दूसरे दिन 40 किलोमीटर दूरी तय की थी। तो उनका फर्स्ट दिन का और दूसरे दिन का, फर्स्ट और दूसरे दिन का रेशियो कितना है? फर्स्ट और दूसरे दिन का 7 और 8 के अनुपात में। यदि 8 यूनिट के बराबर 40 किलोमीटर। आगे क्वेश्चन क्या बोलता है कि पहले और तीसरे दिन की दूरी क्या होगी? यदि 7 यूनिट का मान होगा, यदि 7 यूनिट का मान निकल जाएगा तो वो क्या होगा? फर्स्ट दिन की दूरी होगी, पहले दिन की दूरी होगी, और तीसरे दिन की दूरी क्वेश्चन में खुद बोलता है कि तीसरे दिन वो 35 किलोमीटर चलती है। रेशियो बनाने के लिए इसे डिवाइड कर देंगे तो आंसर आ जाएगा। चलिए क्वेश्चन बनाते हैं। क्वेश्चन में क्या देता है? क्वेश्चन में डिस्टेंस का रेशियो बताता है कि पहली बार वो क्या करते हैं, पहले और दूसरे दिन वो 7 और 8 के अनुपात में दूरी कवर करते हैं। कि पहले दिन उनकी जो डिस्टेंस है वो 7 और 8 के अनुपात में। क्वेश्चन आगे क्या बोलता है? क्वेश्चन आगे बोलता है कि तीसरे दिन वो 35 किलोमीटर की दूरी कवर करता है। तीसरे दिन वो 35 किलोमीटर दूरी चलता है। और क्वेश्चन क्या बोलता है कि दूसरे दिन उसने 40 किलोमीटर चली। दूसरे दिन उसने 40 किलोमीटर की दूरी तय की थी। तो यदि 8 यूनिट के बराबर 40 है तो ये इसका कितना गुना है? ये इसका 5 गुना है। तो यदि मैं 7 को 5 से मल्टीप्लाई कर दूं, 7 को यदि मैं 5 से मल्टीप्लाई कर दूं तो कितना आएगा? ये 35 आएगा। यानी कि पहले दिन भी उसने 35 किलोमीटर चली थी। पहले दिन उसने 35 किलोमीटर चली थी। अब क्वेश्चन क्या बोलता है? क्वेश्चन बोलता है कि पहले दिन और अंतिम यानी तीसरे दिन कि दूरी का रेशियो क्या होगा? तो पहले दिन कितनी चलती है? 35 किलोमीटर चलता है। और अंतिम दिन यानी तीसरे दिन भी कितनी चलता है? 35 किलोमीटर चलता है। तीसरे दिन भी वो 35 किलोमीटर चलता है। तो इसका रेशियो क्या होगा? पहले दिन 35 चलता है, तीसरे दिन भी 35 चलता है। रेशियो बनाने लिए किससे डिवाइड है? ये दोनों संख्याएं 35 से डिवाइड है। दोनों 35 से डिवाइड है। तो किस अनुपात में रेशियो होगा? 1 और 1 के अनुपात में। यानी कि जितनी दूरी वो पहले दिन चलता है उतनी ही दूरी उसने तीसरे दिन में कवर की थी। क्लियर है? क्वेश्चन को एक बार फिर से देखते हैं। क्वेश्चन में क्या बोलता है कि एक व्यक्ति एक ट्रेन
एक ट्रेन 2 दिन तक 7 और 8 के अनुपात में दूरी कवर करती है, 2 दिन तक 7 और 8 के अनुपात में दूरी चलती है। तीसरे दिन वो 35 किलोमीटर की दूरी कवर करती है, तीसरे दिन वो 35 किलोमीटर की दूरी कवर करती है। आगे क्वेश्चन क्या बोलता है, क्वेश्चन आगे बोलता है कि दूसरे दिन उसने 40 किलोमीटर की दूरी कवर की थी, दूसरे दिन उसने 40 किलोमीटर की दूरी कवर की थी। तो यदि 8 यूनिट के बराबर 40 किलोमीटर है, 8 यूनिट का मान 40 किलोमीटर है, तो 1 यूनिट का मान क्या होगा, 1 यूनिट का मान क्या होगा, ये कितनी बार डिवाइड करता है, 40 को 8 कितनी बार डिवाइड करता है, ये 5 बार डिवाइड करता है, यानी कि 1 यूनिट के बराबर 5 होगा। तो फर्स्ट में कितने यूनिट है दूरी का, 7 यूनिट है, तो 7 यूनिट के बराबर क्या होगा, 7 को यदि मैं 5 से मल्टीप्लाई करता हूं तो कितना आएगा, 35 आएगा। क्वेश्चन आगे क्या बोलता है कि फर्स्ट दिन और अंतिम दिन यानी पहले दिन और तीसरे दिन की उनकी जो दूरी है उनका रेशियो क्या होगा। तो पहले दिन कितनी चलती है, पहले दिन वो 35 किलोमीटर चलता है और तीसरे दिन वो कितना चलता है, 35 किलोमीटर। इसका रेशियो बनाने लिए किससे डिवाइड है, ये 35 से डिवाइड है। तो क्या होगा, इनकी दूरी का फर्स्ट दिन और अंतिम दिन का रेशियो क्या होगा, 1:1 के अनुपात में। क्लियर है। तो आज हम यहाँ तक करते हैं, इससे आगे अगले वीडियो में करेंगे। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू, धन्यवाद।